उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 1 अगस्त है। रिलैक्सो के बारे में मैंने कल जब बात की थी तो बताया था कि स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अलर्ट रह सकते हैं, नीचे से बाय कर सकते हैं या क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल टारगेट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो देखते हैं इसके टारगेट क्या रह सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग प्लान लेके। भले ही आप चार्ट रीड करना सीखना चाहते हैं, आप किसी स्टॉक पे स्पेशल वीडियो चाहते हैं, या फिर आप अर्जेंट फ़ोन चाहते हैं पर्सनल हेल्प के लिए, सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते हैं। मैं इस वीडियो में 4 कंडीशन दिखाऊंगा आपको। उससे पहले ये जो रिलैक्सो का कल रिजल्ट आया था, इसका जो नेट प्रॉफिट है 242 मिलियन रुपया से बढ़ के 309.6 मिलियन रुपया हो गया। सो बाकी आपने पढ़ लिया होगा, मैं केवल इतना ही बताना चाहता कि 242 से 309 मिलियन हो गया, मीन्स प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो स्टॉक में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पर देखते हैं क्या ये 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है। 1242 रुपया का इसने जो अपना हाई बनाया था उसके बाद जो इसमें मुनाफाखोरी हो रही है वो लगातार चालू है। जुलाई का भी महीना ख़त्म हो गया, जुलाई के महीने भी ख़त्म हुआ, आज कल इसका रिजल्ट आया और उसमें जो मुनाफाखोरी है कंटिन्यूस लगातार जारी है। इसके बाद इसने अपने 23 जून के जो जंप लगाया था, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, 23 जून का जो जंप है उसके बाद स्टॉक नीचे आया, मतलब मुनाफाखोरी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद एक और जंप लगाया, उसके बाद फिर मुनाफाखोरी, और वो कंटिन्यूस चालू है। स्टॉक से इन्वेस्टर निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब ये कोई भी रीजन हो सकता है स्टॉक से क्यों निकल रहे हैं, क्यों प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक और कंडीशन देखिए यहाँ पे 27 मई से लेके और अब तक जुलाई की, 27 मई को जिस कीमत पे ये ट्रेड करता था, हाई बनाया था, ये मैंने जो आपको दिखाया है ग्रीन कलर से, 27 मई को जो इसका हाई था उसी पे ये फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। जो क्लोजिंग दी है इसने 1150 रुपया, वो 27 मई को हुआ करती थी, और ये इसका बॉटम है जो इसने दूसरा जंप लिया था जून में। तो ये जो कंडीशन थी मैंने बताई आपको। बाकी आगे चलते हैं चार्ट पे लाइव। उससे पहले एक और कंडीशन है, ये जो ज़रा देखिए कि 10 बजे के बाद से मार्केट जब तक बंद हुआ, स्टॉक जो है ना 1150 रुपये से ऊपर गया ही नहीं। जाना चाहता, हर बार कोशिश की, लेकिन हर बार फिसल के नीचे आ जाता, और जो इसने अपना लो बनाया 1140 रुपये का, और ये 1150 और 1146 रुपये के बीच में नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर होता रहा, और ऊपर जाने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं जा पाया। ये आपके लिए एक प्रॉफिट वाली बात हो सकती है, मैं बताऊंगा आगे। ये स्टॉक का प्राइस एक्शन है। अब ये लाइव स्क्रीन पे हूँ मैं, तब तो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाई, क्योंकि मैं आपको कंडीशन बताना चाहता था स्टॉक के साथ क्या कंडीशन है। 2020 से मार्केट फॉल हुआ था, उसके बाद से ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसके 3 महीने का प्राइस एक्शन लगाते हैं। अब ज़्यादा बात करना तो ठीक नहीं रहेगा। जो मेन चीज़ है, इसने जो अपना पहला जंप लगाया, मैं हालांकि बता चुका हूँ, अभी जो हालिया जंप लगाए उनके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। 19 मई को इसने जो अपना एक लंबा जंप लगाया था, जिसमें इसने काफ़ी प्रॉफिट दिया था। कई सारे इन्वेस्टर इसमें आए होंगे, और आप में से कई सारे इन्वेस्टर ने यहीं के आसपास एंट्री ली होगी। सो उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक जंप ले, हाई तोड़ दे, उसके बाद अपने 2 हाई बनाता है। इसने भी वही 1150 जिस कीमत पे भी ट्रेड कर रहा है, मैंने अभी बताया 1150 इस कीमत पे अपना हाई बनाया, और फिर उसके बाद मुनाफाखोरी चालू। 1154 तक इसमें मुनाफाखोरी रही, फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर उठा 1186 तक, फिर मुनाफाखोरी, फिर इसका जो बॉटम है 1136 तक आया, फिर ऊपर उठा
और फिर मुनाफाखोरी जो कि अब तक कंटिन्यूस है। अब मैं आपको तारीख भी बता दे रहा हूँ, 2 जुलाई जब इसने अपना दूसरा जंप बनाया, पहला जंप 23 जून को, और फिर इसके बाद जब ये स्टॉक ऊपर उठता रहा। अब मुद्दे की बात ये है कि स्टॉक अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे की तो मैंने आपको बात बता दी। अब जब ऊपर की बात आती है तो ऊपर के लिए मैं इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, और यहाँ पे 2017 से मैं 2019 की 20 की बात नहीं कर रहा, जब मार्केट फॉल हुआ तब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सब स्टॉक टूटे थे और कोई स्टॉक तो 1000 रुपये से टूट के 10 रुपये का हो गया। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये स्टॉक टूटा ही नहीं है, और टूटा था हल्का सा, इस पर फ़र्क पड़ा। उसके बाद से जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल हैं आप केवल ये देखिए कि स्टॉक जिस तरह से जाता है मुनाफाखोरी इसमें होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, महीने भर के लिए मुनाफाखोरी होती है, सब वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। लेकिन जिस तरह से ये ऊपर जाता है, एक बार मुनाफाखोरी हो गई, फिर उसके बाद ऊपर गया। अब ऊपर कितना जाएगा, जैसे कि अभी इसने मई में जो मूवमेंट आया था, अब ये मूवमेंट मैं क्लियरली ये कहता हूँ कि रिजल्ट के आने से पहले जो भी जिन्हें कहते हैं बिग प्लेयर, बिग मनी, रिजल्ट के आने से पहले ही वो एंट्री ले लेते हैं किसी भी स्टॉक का। ये रिलैक्सो नहीं, किसी भी स्टॉक का। हमें तो आज न्यूज़ मालूम पड़ी और हम फिर इसमें कल एक्शन लेंगे, सोमवार को लेंगे। उन्हें पहले से ही मालूम होता है तो वो एक्शन पहले ही ले चुके होते हैं। ऐसे में आपको मालूम पड़ जाता है क्या कि स्टॉक के साथ क्या हो रहा है। चार्ट का ये प्रॉफिट होता है कि आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि स्टॉक के साथ होने क्या वाला है। अब रिजल्ट आएगा वो तो आपको मालूम ही है रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन रिजल्ट आ जाया है और इसमें एंट्री या इसे खरीदना और मई में ही चालू हो गए थे लोग। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, हालांकि ज़्यादा नहीं होगी, मैं कल बता चुका हूँ। अब इसके टारगेट जिस तरह से ये 40 रुपये, 80 रुपये और कभी कभी तो 110, 125 रुपये तक का जंप ले लेता है, यही बताने के लिए मैंने इसका ये मूवमेंट लगाया। तो इस हिसाब से जो टारगेट इसके लिए बनते हैं मैंने नोट करके रखे हैं। पहला टारगेट इसका है 1230 से 1240 रुपये का, 1230 रुपये से 1240 रुपये का। और फिर उसके बाद है 1320 रुपये का, 1320 से 1330 रुपये का। और फिर तीसरा टारगेट इसके लिए 1410 रुपये से 1420 रुपये का। तीनों टारगेट को आप नोट कर सकते हो, स्टॉक कितनी जल्दी अचीव करता है। अब ये भी देखिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि स्टॉक नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। स्टॉक में जितने एंट्री लेनी थी वो एंट्री मई में ही ले चुके। अब जो नए इन्वेस्टर आएंगे हम जैसे कि हाँ स्टॉक में ठीक है, रिजल्ट ठीक ठाक आया है, एंट्री लेते जाएं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक तो पहले ऊपर उठ गया, जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो, अब इसके बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, स्टॉक धीमे धीमे नीचे जाता रहता, अब हमने एंट्री ले ली सोमवार को, यहाँ पे स्टॉक नीचे जा रहा है। अब हम कहेंगे कि स्टॉक तो नीचे जा रहा है यार, हमें तो घाटा हो गया। तो कई सारे इन्वेस्टर जो बिगिनर होते हैं वो अपना माल लॉस में बेच के निकल जाते हैं। अगर पेशेंस रखेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे सो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बाकी आप जो कल की वीडियो मैंने बताई उनमें कीमतें भी मैंने आपको बता दी, स्टॉक कि हद से हद कितनी ज़्यादा नीचे टूट सकता है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इन कीमतों को आप भले ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें या लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 1420 रुपये का टारगेट आप ध्यान में रखिए। ये स्टॉक 1420 रुपये का टारगेट कब तोड़ता है? अब 1420 रुपये का टारगेट ये जब तोड़ देगा फिर उसके बाद कोई इसके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम को माने हर्डल नहीं होगा स्टॉक के पास। ये 1400 से कब 2000 का हो जाएगा, कितनी जल्दी, ये स्टॉक ही जानता है कि 1400 से ये 2000 का कितनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि
2000 के बाद मैं रीजन भी क्लियर आपको कर दूं, 2000 के बाद स्टॉक इसमें जो कि मई में एंट्री पहले से ली जा चुकी है, भले ही वो बिग प्लेयर हो, बिग मनी हो, जो भी कुछ हो, वो लोग प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे जिन्हें एंट्री ली है वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर उसके बाद स्टॉक में फिर एक बार पैसा डालेंगे। अच्छे स्टॉक जो होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो ज़्यादा गंदे होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यही रहती है कि जब उनमें ख़रीदारी चालू होती है तो ह्यूज क्वांटिटी में होती है, और जो अब हिलाते, किसी भी स्टॉक को हिलाते कौन है? जिन पे पैसा होगा स्टॉक को वही हिला पाएंगे, हम नहीं हिला पाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि किस तेज़ी के साथ इसे ख़रीदा गया था और किस तेज़ी के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो टारगेट को आप ध्यान में रखिए। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।